तो राजेश वादा जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। तेलंगाना में लोग मुझसे कह रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर की पार्टी बन जाए, ओवैसी से भी नीचे आ जाए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बगावत चल रही है, जो आपसी खींचतान चल रही है, वो बहुत खतरनाक संकेत दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि उसको शायद लड़ना ही नहीं है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के रिपोर्टर की सूचनाएं आ रही हैं, वहां पे बीजेपी की हालत बहुत खराब है। क्या ये 2019 जैसा दौर आपको लग रहा है कि सारे राज हार जाओ लेकिन केंद्र में सरकार तो हमारी बनेगी, आएगा तो मोदी, ये नारे लगते थे? क्या अब इन नारों में कोई दम बचा है? क्या अब ये नारे एक प्रतीक बन गए हैं? क्या मोदी जी के लिए बहुत कठिन वक्त है और ये पांचों राज्यों में अगर नतीजे खराब आए तो फिर मोदी जी की विदाई की कथा शायद लिखना शुरू हो जाए, ऐसा लोग कह रहे हैं? आपका क्या मानना है? धन्यवाद संजय। देखिए, अगले लोकसभा चुनाव की जो तस्वीर या पटकथा जो लिखेंगे वो तो इन 5 चुनावों के नतीजे लिखेंगे, इसलिए लोकसभा चुनाव के बारे में कोई आकलन करना या कोई पूर्वानुमान लगाना तो थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, जहां से आपने शुरुआत की, कि तेलंगाना सचमुच में एक ऐसी स्थिति में आ गया है जहां ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए एक सकारात्मक खबरें मिल सकती हैं। कारण ये है कि देखिए, एक तो 10 साल से वहां टीआरएस, जो बीआरएस हो गई है, तो वहां वो सत्ता में है और कमोबेश उन्हीं बीमारियों या उन्हीं नकारात्मक वोटों का एक बड़ा माहौल उसके खिलाफ बन गया है, जैसा कि अन्य राज्यों में है। तो अब हमें इसलिए कि 2018 के नतीजे आप देखेंगे तो उसमें कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी और अगर मुझे ठीक याद है तो 28.4 या 5% वोट कांग्रेस को मिले थे और जो बीआरएस है उसको 46.9% वोट मिले थे और अच्छे खासे स्थान उसने 88 स्थान जीते थे। भारतीय जनता पार्टी केवल 6.9% स्थान पाकर के और केवल एक सीट उसको मिली थी। अब इस बीच में जो गंगा में पानी बहा है वो ये है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसने बड़ा असर दिखाया है। मुख्यमंत्री के खिलाफ परिवारवाद और तमाम भ्रष्टाचार और प्रदेश के लिए डिलीवर ना कर पाने की जो बहुत सारी चीजें हैं वो अब उनके सामने एक विकराल रूप में सामने है। तो जो माहौल कांग्रेस के लिए बन रहा है, अभी में ये इट्स टू अर्ली, क्योंकि अभी कुछ सूचियों, नाम, विधानसभा के चुनाव तो स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, तो अभी कुछ नाम भी आने बाकी हैं। तो लेकिन फिर भी ये कह सकता हूं कि इस बार अगर कांग्रेस जो है 28-29 की जगह अगर वो 35% वोटों पर भी पहुंचती है तो बीआरएस के लिए सब कुछ आसान नहीं होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जहां तक आप बात करते हैं तो मुझे एक और तुलना करनी होगी। आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना भी उसमें शामिल है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी ये बात करती है कि हम डबल इंजन की सरकार देंगे या डबल इंजन से डबल फायदा होता है, तो फिर जब नुकसान होता है, एंटी इनकम्पेंसी होती है, वो भी डबल होती है। तो इस मायने में हम बात शुरू करते हैं मध्य प्रदेश से कि मध्य प्रदेश में देखिए 20 साल से बीजेपी की सरकार है, 10 साल से केंद्र में कांग्रेस की सरकार है। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है तो डबल इनकम्पेंसी, डबल नकारात्मक वोट की चुनौती का सामना भी मध्य प्रदेश में कर रही है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान और तेलंगाना में जो स्थानीय पार्टियां यानी कांग्रेस और बीआरएस जो है, वहां 5-5 साल की उनकी एंटी इनकम्पेंसी वोट है और लेकिन केंद्र की 10 साल की है। तो आप ये देखिए कि वहां भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां उन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुकूमत करने वाली कांग्रेस और तेलंगाना वाली बीआरएस से कम नहीं है। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश की फिर मैं बात करूंगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से सिर फटौल हम देख रहे हैं, एक ही उदाहरण दूंगा। मोदी जी आए, शिवराज सिंह चौहान को चेहरा नहीं घोषित किया और यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में केवल कमल चेहरा होगा। इसके बाद भी परसों मुख्यमंत्री ये कहते हैं सभा में और वो पूछते हैं मतदाताओं से, मामा को मुख्यमंत्री बनाओगे कि नहीं? इसका अर्थ यह है कि पार्टी आला कमान से वो एक अलग लाइन ले पड़े हैं, बगावत की लाइन ले पड़े हैं। यानी मुख्यमंत्री तो बनना चाहते हैं, जब पार्टी ये कह रही है कि कमल चेहरा है तो वो कौन, किस आधार पर ये कह रहे हैं कि मामा को मुख्यमंत्री बनाओगे या नहीं? तो ये जो एक चीज है, ये लोगों के
समझ से परे है, नहीं समझ में आ रही है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, वैसे तो लोग, मैं निजी तौर पे अगर पूछा जाए तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चेहरा घोषित करने के पक्ष में कभी नहीं रहता। चुने हुए विधायक ही बहुमत के आधार पर नेता का चुनाव करते हैं। लेकिन जब बात ऐसी आ जाए, कैलाश विजयवर्गीय एक और सज्जन है जो ये कहते हैं कि मैं कोई विधायक बनने के लिए थोड़ी यहां आया हूं, मंत्री तो मैं पहले रह चुका हूं, यहां से बैठ करके मैं दिल्ली तक काम कराऊंगा, मेरे एक इशारे पर सब जगह काम हो जाएंगे। इसका अर्थ यही है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। एक मंत्री जी और हैं, पंडित जी गोपाल भार्गव, वो ये कहते हैं कि मैं, अब तो मेरा आखिरी चुनाव था और चूंकि इस बार पार्टी ने चेहरा घोषित तो नहीं किया है, लेकिन मेरे गुरुजी ने कहा है कि इस बार मुझे बड़ा पद मिल सकता है, तो मैं अब मैदान में हूं। इसका अर्थ यह है कि ये तो 3 उदाहरण मैं दे रहा हूं। इसके बाद राकेश जी के इलाके के हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, वीडी शर्मा हैं, और भी कई नाम हैं। तो ये 3-3, और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, अगर राज्यसभा का सदस्य उन्हें केंद्र में बनना था तो कांग्रेस ही क्यों छोड़ी थी? जाहिर है उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए छोड़ी थी। तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस जो है, जो बीजेपी में चली गई है, वो बीजेपी अब जो है, वो कांग्रेस जो है, वो बीजेपी के उन लोगों से लड़ रही है जिनसे वो 30 साल से लड़ती आई है। मतलब प्रभात झा, नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, ये सब ज्योतिरादित्य और सिंधिया राजवंश से 30 साल से लड़ रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि लड़ाई एकदम खत्म हो जाएगी, एकदम सारे वो गंगा में नहा लेंगे? ऐसा नहीं होगा। तो मध्य प्रदेश में चुनौतियां इनकी बहुत खराब, बहुत ही विकराल रूप में। और एक दिलचस्प उदाहरण मैं आपको बताता हूं, ये कल की घटना है। एक विधायक कांग्रेस के थे, सचिन बिरला, खरगोन से। तो उन्होंने अक्टूबर महीने में 24 अक्टूबर को 2 साल पहले एक बड़ा प्रोग्राम हुआ। शिवराज सिंह चौहान गए, कैमरों को, चैनलों को बाइट दी कि इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है और बीजेपी में आ गए हैं। अब चूंकि इस बीच में क्या हुआ कि उल्टी गंगा ये बही कि कांग्रेस में जाने वाला सिलसिला था, मतलब सत्ता पक्ष से कांग्रेस में जाने वालों की तो सूची है, बीजेपी को आने वाले मिल नहीं रहे थे। तो कल यानी 8 अक्टूबर को उन्हीं विधायक को फिर से वैसा ही एक कार्यक्रम हुआ और फिर से शिवराज सिंह वहां पहुंचे और फिर उन्होंने कहा कि ये बीजेपी, कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं। मतलब 2 साल में एक विधायक 2 बार औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल होगा। छोड़ा ही नहीं था उसने बीजेपी, तो फिर शामिल होने का मतलब क्या? मैं एक नमूना आपको इसलिए बता रहा हूं कि ऐसी स्थितियां हैं यहाँ पे। 4-4 मुख्यमंत्री, 5-5 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, 5-5, 4-4 पार्टियां बीजेपी के अंदर चल रही हैं, तो सारे राजरोग हैं। मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ में पार्टी ने क्या किया है कि बीजेपी में जो सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा था नंद कुमार साय का, वो अब कांग्रेस के साथ बैठा है। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी प्रदेश है, यहाँ का जो छत्तीसगढ़ बना नहीं था तब से नंद कुमार साय अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, वो छोड़ के चले गए। पार्टी ने उनके सम्मान का ख्याल नहीं किया। इसके बाद सवर्णों को अगर चेहरे देखें तो ब्रजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ का एक जो बहुत कद्दावर नेता है, जिसने खुल के कहा था कि मुझे चेहरा बनाओ तो मैं सरकार बनाता हूं, लेकिन उनको हाशिए पर रखा हुआ है। रमन सिंह जो पुराने मुख्यमंत्री हैं, वो तो पता नहीं किस अंधे कुएं में समाये हुए हैं, उनका अता ही पता नहीं चल रहा है। तो ये स्थितियां हैं। राजस्थान की जो स्थिति है अनिल जी साफ बताएंगे, लेकिन जो मैं यहाँ बैठ के कह पा रहा हूं या सोच पा रहा हूं, क्योंकि राजस्थान का मिजाज काफी हद तक मैंने समझा है, राजस्थान का अभी भी एक सामंती सोच गया नहीं है, काफी हद तक बदल गया है, बहुत बदल गया है। तो वसुंधरा फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वसुंधरा ये जानती हैं कि उन्हें अब मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जाएगा, ये बात तो साफ संकेत प्रधानमंत्री दे चुके हैं। और अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो वो किसके लिए, उनके कोई आदमी को भी नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री तो जब चुनाव हो जाते हैं तो अपनी जेब से मुख्यमंत्री निकालते हैं। तो जब वो नया नाम होता है तो इसका अर्थ यह है कि वसुंधरा राजे की अब बहुत लंबी पारी मुख्यमंत्री के रूप में हम नहीं देखने वाले हैं। और अगर ऐसा है तो बीजेपी की जो स्थितियां हैं वो चौतरफा बढ़ गई हैं, गंभीर हैं, और उसके मुकाबले कांग्रेस ने जो अपनी तैयारियां की हैं, मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के भी समस्याएं कम नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस थोड़ा सा अपने को सुविधाजनक स्थितियों में पा रही है कि अशोक गहलोत ने थोड़ा सा मल्लिकार्जुन खड़गे की मदद से पायलट को पटा लिया, छत्तीसगढ़ में सिंहदेव को पटा लिया या तैयार कर लिया। तो अब
ऐसी स्थितियां हैं तो कांग्रेस को यकीनन उसका लाभ मिलेगा। जी।